स्वागत। आज हम सिंप्लीफिकेशन पे एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन मैथ्स का, उसमें हम इससे पहले जो हमने सिंप्लीफिकेशन पे बनाया था वीडियो, उसमें क्या था कि 1400 की पावर 2 माइनस 1300 की पावर 2 को डिवाइड करना 100 से, यानी कि 1400 की घात 2 माइनस 1300 की घात 2 को सॉल्व करना है पहले, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 100 से भाग करना है और तब बताना है फाइनल रिजल्ट कितना आएगा। तो अगर हम इसको अगर साधारण तरीके से करेंगे, साधारण तरीका क्या हमारा कि पहले हम 1400 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, फिर 1300 का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को 100 से भाग करेंगे और उसके बाद हमको फाइनल रिजल्ट दिखाई देगा या मिलेगा। लेकिन मैंने एक बहुत इससे पहले वाले वीडियो में सिंप्लीफिकेशन है उसका टॉपिक, इससे पहले वाले वीडियो में सिंप्लीफिकेशन उसका जो है उस टॉपिक का नाम था, मैंने वहां पर आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपके पास हुए तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बीच में तो माइनस का साइन होना चाहिए और दोनों स्क्वायर होना चाहिए और डिवाइड में आपको इस 100 का ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है? आपका ये जो 1400 का जो बेस है 1400 स्क्वायर का जो बेस है वो 1400 है, यानी कि 1400 की घात 2 का आधार कितना है 1400 है और ये जो 1300 की घात 2 का आधार कितना है 1300 है। आपको क्या करना है घात जो बेस है बेस 1400 और यहाँ बेस क्या है, दूसरा बेस क्या है 1300, किसका बेस है ये जो पावर 2 उसका बेस है दोनों, इनको अगर आपको घटाना है और घटाने के बाद रिजल्ट चेक करना है कितना है 100 और ये अगर ये रिजल्ट 100 आपको हर में दिखाई दे किसी सवाल में, अगर किसी सवाल में 100 दिखाई जो इनका जो बेस का जो डिफरेंस है 100 वो अगर हर में दिखाई दे तो आपको इसको जो भी मैंने सरल तरीका है बताया उससे इसको सॉल्व नहीं करना है, आपको क्या कर देना सीधा सिंपली इसका जो बेस है दोनों, इसका बेस पहले वाले का बेस क्या है, पहले नंबर का बेस क्या है ये 1400 है, दूसरे वाले का बेस क्या है 1300 है, इनको सिंपली ऐड कर देना है तो ये हो जाएगा 2700। ये हमारा रिजल्ट आ गया विद इन फ्यू सेकंड, चलो कम से कम 10 सेकंड में इसका रिजल्ट आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो ये आपने इससे पहले वाले वीडियो में जिसका टॉपिक था सिंप्लीफिकेशन ये था, उसके तहत हमने आपको बताया था। तो आज हम इसी का थोड़ा सा वेरिएशन, थोड़ा सा अगर इसमें चेंज कर सकते हैं क्वेश्चंस को और फिर नए तरीके से क्वेश्चन अगर आपके पास दिखाई दे तो आप सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो थोड़ा सा चेंज। अब देखो बोर्ड पर हमने क्वेश्चन लिखा है 15 की पावर 2 में से घटाना है 13 की पावर 2 को और जो रिजल्ट आया इसको 50 से डिवाइड करना है 28 से। तो अगर हम इसको सरल तरीके से करेंगे तो 15 गुणा 15 करेंगे, फिर क्या है 13 into 13 यानी कि 13 गुणा 13 करेंगे, फिर जो रिजल्ट आएंगे दोनों के उसको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से जो रिजल्ट आया और यहाँ से जो रिजल्ट आया उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसको हम 28 से भाग करेंगे तब हमको उत्तर मिलेगा। लेकिन अगर हम जो मैंने बताया मैं बताने वाला हूँ उसको अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये सवाल बहुत जल्दी हल होने वाला है। कैसे क्या ध्यान रखना आपको ये जो पावर देखो पावर्स दो है पावर, ठीक है, यहाँ पर साइन क्या है माइनस क्या है ये आपको ध्यान रखना है, स्ट्रक्चर ध्यान रखना है, सवाल का स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। पावर 2 होनी चाहिए एक बात, दोनों नंबर्स जो दे रखे हैं सब्ट्रैक्शन में उनकी दोनों पावर 2 होनी चाहिए एक बात। दूसरी बात नंबर 2 बेस को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, यहाँ पर देखो बेस को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना है 2, तो यहाँ डिनोमिनेटर में हमको 2 नहीं मिला तो हमको फिर नेक्स्ट स्टेप जो मैं आज बताने वाला हूँ उसमें क्या है, अब आपको 15 और 13 को ऐड करना है। तो 15 और 13 को ऐड करने तो कितना आया 28 आया, कितना आया 28। इससे पहले वाले वीडियो में क्या था जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसमें क्या हो रहा था कि हम जो है सब्ट्रैक्ट कर रहे थे और वो नंबर कहाँ लिखा हुआ था डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था। इस क्वेश्चन में क्या चेंज किया था कि सवाल तो सेम दिखाई दे रहा है आपको लेकिन थोड़ा सा चेंज है डिनोमिनेटर में, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बेस को ऐड कर रहे हैं तो तब मिल रहा है क्या डिनोमिनेटर कितना है 20। तो इस सिचुएशन में आपका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट क्या होगा, सीधा क्या करना आपको जो बेस है ना वो आपस में घटा देना है, बड़े बेस में छोटा बेस घटा दीजिए, 15 में से 13 घटा दीजिए कितना है 2 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन और करते हैं। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम आपको करके देख
थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें बड़ा नंबर्स 1521 की पावर 2 माइनस 1421 की पावर 2 और यहाँ पर कितना 2942 ये क्वेश्चन आएगा आपके पास। आपको इसको सॉल्व करना, आपको अगर सरल तरीके से करने लग जाएंगे इसको तो हमारे पास बहुत टाइम लगने वाला है, हमको बहुत टाइम लगने वाला है। तो आपको स्ट्रक्चर देखना सवाल का, यार माइनस का साइन भी है और यहाँ पावर 2 भी है और पावर 2 भी है। अब आपको एक चेक करना है कि डिनोमिनेटर में इन दोनों का सम दे रखा है कि इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है, ये चेक करना आपने। इन दोनों का, किसका बेस का, इस दो का बेस क्या है 1521, इसका बेस क्या है 1421, इन दोनों का सम दे रखा है, सम इज जोड़, या इनका डिफरेंस मतलब अंतर दे रखा है, ये आपको ध्यान देना है। अगर आप इसको इस स्टेप को आपको ये चेक करने के लिए किलोमीटर में अगर इन दोनों का जोड़ है या इन दोनों का डिफरेंस है तो ये सवाल बहुत आसान होने वाला है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान होने वाला है। कैसे चेक करते पहले, अगर वो स्टेप आपका सेटिस्फाई हो गया, कौन सा स्टेप, इन दोनों को जोड़ो या इन दोनों को क्या, दोनों बेस को क्या कर दो, घटा दो। देखो कौन सा रिजल्ट ये आएगा 2942 आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है सेपरेट करके 100 आ रहा है, तो हमने देखा यहाँ पर कि ऐड करके आ रहा है 2942 2913, अब वो डिनोमिनेटर में आना चाहिए, आ रखा है यहाँ पर। तो हमारे आंसर बहुत जल्दी निकलने वाला है। कैसे, आपको सिंपली क्या कर देना है 1521 में से 1421 जो बेस है वो आपस में सेपरेट कर देना है। तो 1521 में से 1421 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 हमारा आंसर हो जाएगा। और देखो कितने जल्दी हमने इस सवाल को हल किया, जबकि देखो इसका बेस बहुत बड़े नंबर आ रखे हैं, तो इसको देख करके हम घबरा जाते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि चेक करना है कि मैं स्ट्रक्चर है इसको दिमाग में रखना है, इसको हमेशा स्ट्रक्चर को दिमाग में डालो कि पावर 2 से दो नंबर्स की पावर 2, बीच में डिफरेंस का साइन होना चाहिए, माइनस का साइन होना चाहिए। और अब आपको डिनोमिनेटर जो नंबर है उसको इन बेस को जोड़ करके या घटा करके चेक करना है कि घटा करके आ रहा है कि जोड़ करके आ रहा है। घटा करके भी आ रहा है तो जो मेथड मैंने बताया वीडियो के माध्यम से वो मेथड अप्लाई हो जाएगा। अगर जोड़ करके भी आ रहा है दोनों बेस को, तब भी ये रिजल्ट, ये जो मैंने मेथड बताया है वो काम करेगा और आपको जल्दी से आंसर दे देगा। इस तरीके से एक और सवाल करते हैं, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा। तो देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, बड़ा से बड़ा कोई नंबर आ जाएगा, क्योंकि इन नंबर्स को देख के हम घबरा जाते हैं और इसको छोड़ देते हैं क्वेश्चंस को। 9996 का स्क्वायर सेपरेट के स्क्वायर में से सेपरेट करना हो गया 9000 के स्क्वायर, और फिर क्या करना है 996 से डिवाइड करना है इसको। अब देखिए क्वेश्चन आ गया, तो आपको फिर वही आपने देखना है कि ये स्ट्रक्चर को पहले देखना है, स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा है, जो हमने आपको बताया है वो इसमें फॉलो कर रहे हैं, रेस्टिट्यूट कर रहे हैं। पावर कितनी है 2, यहाँ पावर कितनी है 2, बीच में क्या है माइनस का साइन। आपको क्या चेक करना है, बेस का जोड़ करना है और या तो इनका क्या करना है सब्ट्रैक्शन करना है। और कौन सा देखो 9000 है तो 996 से ज्यादा ही आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता है, जोड़ तो हो नहीं सकता है। अब देखो 996 में से 9000 है तो 996, और ये आपको क्या करना है ध्यान दे रखा है, तो घटा के आ रहा है मतलब 996, तो इसका जो उत्तर आएगा वो क्या होगा, ये जो बेस है 9996 पहला बेस और 9000 दूसरा बेस है, इनका जो ऐड है, इनका जो सम होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या है 9996 प्लस 9000, इसका जो टोटल आएगा वो कितना आएगा हमारे पास 18996, 18996 क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में लिखा हुआ है, इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको जो मेथड अभी मैंने बताया है उस मेथड की सहायता से आपको उन क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करनी है। और चलो आइए करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व। देखिए ये बोर्ड पे हमने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस वो हैं जिनमें कि हमने दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें कौन सा मेथड अप्लाई होगा, जो सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 1 है उसको जो सिखाया था हमने, उसके द्वारा भी इनमें से दो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और दो क्वेश्चन जो आज हमने मेथड बताया है इस वीडियो में, दो क्वेश्चंस जो है जो आज मेथड बताया उसकी सहायता से क्या होगा सॉल्व होंगे। तो आप देखेंगे कि आप इन क्वेश्चंस को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे जो हमने
ये जो मेथड बताया है सिंप्लीफिकेशन का, इस तरीके के क्वेश्चंस में ध्यान रखना कि स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर इसी तरीके का होना चाहिए। स्ट्रक्चर में क्या ध्यान रखना आपको कि स्क्वायर होना चाहिए, माइनस का साइन होना चाहिए, 2 नंबर होने चाहिए, और डिनोमिनेटर में क्या, या तो इन दोनों बेस का क्या होना चाहिए, जोड़ होना चाहिए, या तो इन दोनों बेस का क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, और डिनोमिनेटर में होना चाहिए। तो आप ये जो हमने 2 वीडियो बनाए हैं सिंप्लीफिकेशन पे, इसमें जो मेथड बताए हमने, इन 2 मेथड की सहायता से आप जो है इस प्रकार के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से विद इन फ्यू सेकंड्स में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे भी हम इसी प्रकार से नए वीडियो बनाते रहेंगे। तो अगर आपको जो है हमारा ये चैनल बोलो सर, अब देखो इसमें से जो हमने सिंप्लीफिकेशन में जो 2 मेथड बताए हैं आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उनमें से अगर किसी ने जो इससे पहले वाला जो सिंप्लीफिकेशन पे जो वीडियो था वो नहीं देखा है, तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। आप वहां से उस लिंक पे जो है की सहायता से आप हमारे उस वीडियो पे जा सकते हैं और वहां से इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का आसान तरीका जान सकते हैं। इसी प्रकार की नई वीडियो देखने के लिए आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है नई वीडियो बनाने में। थैंक यू, धन्यवाद।